औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात की रोशनी में रास्ते के हुकूक बयान करने की कोशिश करेंगे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो मसनद अबू दाऊद में नकल हुई है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना नेकी है। एक और हदीस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज़ायद शाखें हैं और उसमें से एक शाख ये है कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना। यानी रास्ते में अगर कोई तकलीफ़ दे चीज़ हटाती है जिससे इंसानियत को तकलीफ़ हो रही है या किसी जानदार चीज़ को तकलीफ़ हो रही है तो आप उस चीज़ को दूर करते हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक एक बहुत बड़ी नेकी है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पे मेरी उम्मत के अमाल पेश किए गए और मैंने उन अमाल में देखा कि उनमें ऐसे अमाल भी थे कि लोगों ने रास्ते में से कोई तकलीफ़ दे चीज़ को हटाया तो ये भी उनकी नेकियों में शामिल हुआ। यानी ये भी एक अमल था जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अप्रीशिएट फरमाया। और फिर फरमाया कि मैंने लोगों के गुनाहों पे नज़र दौड़ाई तो उसमें ऐसे गुनाह भी थे कि किसी ने मस्जिद में बलगम थूका है और उसको दफनाया नहीं। यानी रास्ते में या मस्जिद में बलगम थूकना तो ये भी गुनाह में शामिल होता है। यानी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बता रहे थे कि लोगों, अल्लाह के नज़दीक हुकूकुल इबाद की छोटी छोटी चीज़ों की भी बड़ी अहमियत है। बाज़ औक़ात हम लाइल्मी में ना जानते हुए या हमें उस रिज़ल्ट का मालूम नहीं होता कि उसका रिज़ल्ट कितना बुरा निकलता है कि जिस तरह हम केले का छिलका अगर फेंक के चले जाते हैं रास्ते के अंदर, हमारे जाने के बाद उस केले के छिलके से अगर कोई बंदा फिसलता है और फिसलने के बाद उसकी टांग टूट जाती है तो हम उस गुनाह में शरीक हो जाते हैं क्योंकि हमारी वजह से वो बंदा गिरा है। अगर हम केले का छिलका वहाँ ना फेंकते तो यकीनन वो बंदा ना गिरता। इसी तरह अगर आप कोई बदबूदार चीज़ रास्ते में फेंक देते हैं जिससे किसी इंसान के कल्ब व बातन पे बुरा असर पड़ता है, किसी इंसान के दिमाग पे बुरा असर पड़ता है, तो ये भी एक इंतहाई कभी फेल है। और जब तक वो मोमन को तकलीफ़ होती रहेगी तो इस बंदे के नामा अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। क्योंकि मोमन को, इंसान को तकलीफ़ देना, मोमन को तकलीफ़ देना, मुसलमान को तकलीफ़ देना, बल्कि किसी भी जानदार चीज़ को तकलीफ़ देना हमारे इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। नाहक किसी को भी अगर आप ज़हनी अजियत देते हैं, जिस्मानी अजियत देते हैं, अखलाकी अजियत देते हैं, माशी माशरती अजियत देते हैं, हत्ता कि किसी की तरफ अगर घूर के आप देख रहे हैं और आपके देखने से उसको तकलीफ़ हो रही है तो ये भी आपके गुनाहों में गुनाह लिखा जाएगा। और आप किसी की तरफ मुस्कुराते हैं देख के और आपके मुस्कुराने की वजह से दूसरा आदमी खुश हो रहा है तो क़यामत के दिन ये भी बारी नेकियों में से एक नेकी होगी, क्योंकि मुस्कुराहट एक सदका है। ये छोटे छोटे अमाल, लेकिन हमारा इस्लाम हमें ऐसे सिखाता है। मैं कुर्बान जाऊँ अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पे कि जिन्होंने मुसलमानों को इंसानियत की छोटी छोटी बातें भी तरबियत के तौर पे सिखा दी गई कि अगर हम इन चीज़ों पे अमल करें तो ये दुनिया जन्नत का एक नमूना बन सकता है। आइए आज हम ये ऐद करते हैं कि हम अपने प्यारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रास्तों को साफ़ करेंगे, इसकी रोडों को साफ़ करेंगे, इसको नज़रियाती, माशी, माशरती तौर पे हर किस्म के फितनों से पाक करेंगे। जहाँ मादी तौर पे इसको साफ़ करेंगे वहाँ रूहानी तौर पे भी इसको साफ़ और पाक रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो इस्लाम का गहवारा है। पाकिस्तान का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो सच्चा पाकिस्तानी वही है जो इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के किले यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब रखे, इसको साफ़ रखे। हम इसकी सफाई में जब काम करेंगे, जब हम इसको साफ़ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे कल्ब व बातन को साफ़ रखेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।